किस क्लास के अंतर्गत? देखिए आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए पहले हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उदाहरण सहित, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैंने लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी तरफ लिखा है मैंने ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए पहले हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं मतलब, ठीक है, मतलब क्या होता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, क्या होगा इसमें, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, उत्सर्जन यानी कि इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, बाहर निकलेगी इसमें से ऊष्मा। और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होगा, इसमें ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का इसमें क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण यानी कि इसमें ऊष्मा ग्रहण की जाएगी। क्या की जाएगी, ग्रहण की जाएगी। ठीक है, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा वहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। ठीक है, आपने लकड़ी जलती हुई देखी होगी, तो उसमें से आग निकलती है, तो ये इसमें ऊष्मा क्या है, बाहर निकल रही है, लकड़ी का जलना। ठीक है, इसी तरह से पानी, बादल में बारिश होना। ठीक है, बादल में बारिश होना। दूसरा उदाहरण है बादल में बारिश होना। बारिश कब होगी, जब उसमें बादल में टेम्परेचर होगा, उसमें ऊष्मा जाएगी, यानी कि जितना अधिक गर्मी तपेगी। ठीक है, गर्मी तपेगी तब जाकर बारिश होगी। ठीक है, तो इस बारिश होगी यानी भाप बन के फिर जब पानी गिरता है नीचे तो ज़मीन क्या छोड़ती है, भाप छोड़ती है, तो वही तो ऊष्मा है। ठीक है, तो लकड़ी का जलना। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण रिएक्शन लेते हैं, इससे आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए CaO ये है कैल्शियम। ठीक है, ये है आपका बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। हुआ चूना। ठीक है, जो कि भट्टों में तैयार किया जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना प्लस, ठीक है, H2O ये क्या है, जल है। ठीक है, जल है। देखिए हम बाज़ार से ये चूना लाते हैं, ये CaO बिना बुझा हुआ चूना, और हम इसमें जब पानी डालेंगे, क्या करेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ठीक है, CaOH और 2, ये आपका बुझा हुआ चूना हुआ चूना। ठीक है, ये कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना, जो कि पुताई के लिए काम आता है।
ठीक है, प्लस इसमें क्या रहेगी, उष्मा बाहर निकलेगी। उष्मा देखिए, आप जैसे ही बिने बुझे चूल्हों में पानी डालेंगे तो इसमें से उकाले फूटेंगे, वो भाप बनकर ऊपर उड़ेंगे। ठीक है, तो वही तो है उष्मा। तो इसमें से क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही, बाहर जा रही है, तो यही तो है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको क्रिया समझ में आ गई कि जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए, बर्फ का पिघलना क्या है, बर्फ का पिघलना, पिघलना। ठीक है, क्या है, बर्फ का पिघलना। बर्फ कैसा होता है, ठोस। ठीक है, अब ये ठोस है, इसको हम पिघलाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर यानी कि इसमें तापमान देंगे। ठीक है, तब जाकर तो इस बर्फ पिघलेगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसमें क्या हो रही है, उष्मा ग्रहण की जा रही है, इसने उष्मा को अवशोषण करा है। उष्मा का क्या किया, इसने अवशोषण किया है। ठीक है, जल से वाष्प का बनना, जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना। ठीक है, जैसे कि हम चूल्हे के ऊपर पानी रखते हैं। ठीक है, सभी ने देखा होगा, ठंड के मौसम में हम पानी रखते हैं, चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या देते हैं, चूल्हे में आग देते हैं। तो उस पानी ने क्या की, उष्मा शोषण किए। ठीक है, तो शोषण की। ठीक है, चूल्हे पर हमने पानी रखा, और थोड़ी देर बाद क्या करेगा, उसमें से उकाला फूटेगा और भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, उष्मा इसमें शोषण हो रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई बात कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा का शोषण हो रहा है। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ ठोस होता है, इसको पिघलाने के लिए हम तापमान देंगे, टेम्परेचर। ठीक है, तब जाकर ये पिघले। तो इसमें उष्मा ग्रहण की इसने, जैसे जल से वाष्प का बनना। ठीक है, हम चूल्हे के ऊपर पानी रखेंगे, उसमें आग देंगे और तो शोषण होगा उष्मा का, और फिर जाकर जल से क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया रहेगी, जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उसमें उष्मा, वहाँ उष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी। चलिए, तो आप इनकी परिभाषा यहाँ से नोट कीजिएगा। ठीक है, यह है आपकी पहली उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। ये उदाहरण के लिए CaO बिना बुझा हुआ चूना, प्लस हम इसको पानी में डालेंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, उसमें से उष्मा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये उष्मा क्षेपी के और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। ये शोषण की क्रिया, लकड़ी का जलना, बादल में बारिश होना। ठीक है, चलिए अब है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण, ठीक है, अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया, कि जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए उदाहरण CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना 72। ठीक है, ये इस चूने को पहले क्या होता है, ये जो CaO है बिना बुझा हुआ चूना, ये पहले ऐसा है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना 72 होता है, इसमें हम अधिक उष्मा देंगे। ठीक है, उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये बिना बुझा हुआ चूना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से।
ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। ये एक चूना भट्टा ठोस तो रहता था, इसको पुताई के काम लाने के लिए हम क्या करें, भट्टी में इसको डालेंगे, इस चूने को, इसको, और क्या करेंगे, इसमें ऊष्मा देंगे, अधिक टेम्परेचर देंगे, तब जाकर एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। और फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी डालेंगे। ठीक है। तो ये बुझा हुआ चूना बनेगा पुताई के काम के लिए, जब इसको हम पुताई में काम ला सकते हैं। ठीक है। ये चलिए और उदाहरण इसमें उष्मा शोषी के बर्फ प्लस उष्मा। ठीक है। तो क्या बनेगा, जल। बर्फ से हम बर्फ में उष्मा देंगे, टेम्परेचर, तो जल बनेगा। ठीक है। जल से वाष्प बनना और बर्फ का पिघलना। ठीक है। अब आपको इनकी परिभाषा और उदाहरण से अच्छे समझ में आ गई होगी, दोनों की परिभाषा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। तो चलिए आप बिन झिझक होकर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उसके उदाहरण, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उसके उदाहरण। ठीक है। चलिए, ये केवल आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि उष्मा क्षेपी क्या है और उष्मा शोषी क्या है। तो एक वर्ड याद रखिएगा बस, केवल कि जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण यानी कि ग्रहण की जाएगी, वहाँ उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।